सामान्य बनाएं। मूल बंद का अभ्यास भरें। धीरे धीरे श्वास, धीरे धीरे छोड़ें। ध्यान आज्ञा चक्र में ओम की छवि पर ओम ध्वनि 3 बार, गायत्री मंत्र 1 बार, सामूहिक भरें श्वास। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। स्थिति योग मुद्रा की और श्वास दें विपरीत हो जाओ। आगे वापस पुनः भरे श्वास, देख जाओ दाईं ओर मुड़े, दाएं घुटने की ओर अपनी क्षमता अनुसार। वापस पुनः भरे श्वास, विपरीत। वापस देख जाओ, हाथ आगे, आंसू पांव हिलाएं डुलाएं। मुट्ठियां बंद करें घुटनों के नीचे, अंदर की ओर पंजे करते हुए उठाएं एड़ियां, घुटने प्रभावित। एक बार पुनः ये क्रिया। वापस हाथ पीछे, विश्राम। आगे मास्टर जी। खड़ी हो जाए। ताड़ासन, पंजे मिले हुए, 2-3 इंच का फासला बीच में, भुजाएं आगे, उंगलियां आपस में फंसाकर पलटे हैं, थैलियां बाहर की ओर, ऊपर ले जाएं, भुजाएं तनी हुई, भुजबड़ी कान के साथ लगी। श्वास भरें, एड़ियां उठाएं, पंजों के बल रुके, दृष्टि एक जगह बिंदु पर। वापस एड़ियां पूर्व स्थिति में पृथ्वी पर, भुजाएं ऊपर ही किंतु कंधे थोड़े ढीले। 1-2 गहरे एवं लंबे श्वास। पुनः श्वास भरें, उठाएं एड़ियां,
श्वास बाहर निकालते वापस दोनों भुजाएं दाएं बाएं से तनी हुई, पूरा कंट्रोल अंत तक रखे हुए नीचे। पाँव खोलकर विश्राम, कंधों की चढ़ाई जितने 206 की 206 हड्डियां प्रभाव में आई इस क्रिया के करने से। घुटनों के दर्द आदि दूर करने में सहायक, बच्चों के कद की बढ़ोतरी में सहायक, पांव पैरेलल, कटी चक्कर आसन, भुजाएं सामने तनी हुई, आमने सामने, हथेलियां उंगलियां अंगूठे मिले हुए, दाईं ओर कमर से मुड़े, दाईं भुजा सीधी, बायां हाथ बाठोडी दाएं कंधे पर, थोड़ा रुके, सामान्य श्वासों में पूरा खिंचाव बनाए हुए। फिर एक बार बाईं ओर जाएं। अब बाईं भुजा सीधी, दायां हाथ बाठोडी बाएं कंधे पर, दाईं कोहनी भी थोड़ी उठी ऊपर, सामान्य श्वासों में रुके हुए। एक बार फिर दाईं ओर आए, थोड़ा रुके, खिंचाव बढ़ाएं, बाईं ओर। वापस सामने खिंचाव दे भुजाओं को और तनी भुजाएं नीचे, आंखें बंद ही रखें और बंद आंखों में प्रभाव की अनुभूति मानी होने करें। त्रिकोण आसन के लिए और कंधों की चढ़ाई से अधिक हो। भाग 2, दोनों भुजाएं दाएं बाएं से ऊपर, हथेलियों का रुख पृथ्वी की ओर। दायां पांव थोड़ा उठाकर घुमाएं दाईं ओर, श्वास भरें, कंधों में खिंचाव दें और श्वास को बाहर निकालते बगल से दाईं ओर झुके, दायां हाथ घुटने पर, बायां सामने और घुटने से नीचे जहां तक जाता है नीचे ले जाए, गर्दन मोड़े और बाएं हाथ की मानो मध्यमा को आप बंद आंखों में देख रहे हैं। लिवर दबी स्थिति में और पेनक्रियाज खिंची हुई, इंसुलिन का स्राव नियंत्रित होता है। पेनक्रियाज पर प्रभाव पड़ने से डायबिटीज के दोषियों के लिए भी लाभकारी। पुनः श्वास भरते वापस आए, मुड़ा पांव जो है सीधा करे और जो बायां पांव है उसे मोड़ दे। श्वास भरें, खिंचाव दे कंधों में और श्वास को बाहर निकालते हुए बगल से बाईं ओर। अब बाईं भुजा नीचे, दाईं ऊपर, गर्दन दाईं ओर मोड़े, मानो बंद आंखों में आप दाएं हाथ की मध्यमा को देख रहे हैं। अब लिवर खिंची स्थिति में और पेनक्रियाज दबी हुई, संतुलित हो रहा पूरा शरीर और सामान्य श्वासों में आप रुके हुए। पुनः वापस आ जाए, मुड़ा पांव सीधा करें और दोनों भुजाएं नीचे, पांव कंधों की चढ़ाई कर ले। विश्राम की स्थिति में समय हर क्रिया के बाद एक विश्राम अवश्य लें। व्यायाम और योग में यही एक अंतर है। व्यायाम में हम श्वास फूलों में भी करते रहते हैं, किंतु योग में फूले हुए श्वासों में कोई क्रिया नहीं है। सूर्य नमस्कार के लिए 1/3 भाग आगे आसन के अग्रभाग में आए और 2/3 पीछे, एड़ियां मिली, पंजे खुले, हाथ शरीर के साथ चले। दोनों हाथ सामने से ऊपर उठाते हुए प्रणाम आसन में। ध्यान आगे चक्कर चढ़ते सूर्य पर, सूर्य भगवान का आह्वान।
मित्र के रूप में मंत्रोच्चारण के साथ पहले सुने फिर उच्चारण करें। ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। दोनों भुजाएं सामने से ऊपर, भुजबली कान के साथ, हथेलियां सामने, उंगलियां अंगूठे मिले। पंचों तत्व प्रभाव में आते हैं अंगूठे उंगलियां मिलाने से। श्वास भरें, गर्दन सहित भुजाएं पीछे, थोड़ा कमर से भी झुकते हैं तो झुके, और सामान्य श्वासों में रुके। ध्यान विशुद्धि चक्कर कंठ के पीछे रीढ़ पर। आकाशीय तत्व का निर्माण हो रहा, आकाशीय ऊर्जा हम हासिल कर रहे हैं। ओम रवे नमः। ओम रवये नमः। बुझाए कानों के साथ ही सटी हुई, कमर के निचले भाग से वही झुके जिन्हें कमर का दर्द नहीं है, वो केवल ताड़ आसन करते रहे ऊपर नीचे। और जो झुक गए हैं, दोनों हाथ पांव के दाएं बाएं रखकर पृथ्वी की ओर इतना दबाएं कि हथेली का मूल भाग रीढ़ पर पृथ्वी पर लग जाए आसन के साथ, और माथा घुटनों की ओर, किंतु घुटने सीधे। ध्यान का केंद्र मणिपुर चक्कर, नाभि के पीछे रीढ़ पर। अग्नि तत्व का निर्माण, पूरी ऊर्जा का वितरण पूरे शरीर में होगा। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। दायां पांव पीछे, पंजा खड़ा, एड़ी को पीछे धकेले ताकि घुटने का खम निकले। शरीर को आगे दबाएं, घुटने के साथ बाएं ओर के अंग दबे हुए, दाएं ओर के खिंचे हुए, गर्दन पीछे, कमर नीचे। और ध्यान का केंद्र स्वादिष्ठान चक्कर, जनेंद्रिय मूल के पीछे रीढ़ पर। जलीय तत्व का निर्माण, अशव संचालन आसन की स्थिति में समय हम। ओम भानवे नमः। ओम भानवे नमः। दूसरा पांव भी पीछे ले जाओ। अंगूठे के साथ अंगूठा मिलाते हुए एड़ियां पृथ्वी पर, ठोडी कंठ में। और ध्यान का केंद्र सहस्रार चक्कर, करोड़ार्ध है, शैट का नरम प्रभाव में। पर्वत आसन का आकार के समय हमारे शरीर का बना हुआ। ओम खगाय नमः। ओम खगाय नमः। शरीर सीधा करे आगे, पंजों और थैलियों के बाद पर थोड़ा रुके, फिर अष्टांग नमस्कार आसन की स्थिति में घुटने चस्ट भाग व माथा पृथ्वी पर। जिन्हें सर्वाइकल का दोष है वो ठोडी लगाएंगे। नाभि का अंकुचन ताकि नाभि अशुद्धि रहे आसन से। ध्यान का केंद्र अनाहत चक्कर, हृदय के पीछे रीढ़ पर। हृदय सशक्त, पर्याप्त मात्रा में रक्त का संचार मस्तिष्क की ओर। आसन का आसन, विश्राम का विश्राम, थोड़ा किंतु कोहनियां उठी हुई है। छठी स्थिति है सूर्य नमस्कार की, जो दोहराई नहीं जाने वाली है। छठी और सातवीं थोड़ा अधिक रुकना है।
भूषणे नमः। शरीर को दंड की भांति आगे ले जाते हुए पूर्ण भुजंगासन में आ जाए। उंगलियां सीधी, घुटनों से जंघा तक का भाग आसन के साथ स्पर्श कर रहा, पंजे खड़े, एड़ियां मिली, कमर नीचे, गर्दन पीछे और ध्यान का केंद्र गुदा मूल से 2 उंगल ऊपर रीढ़ पर। मूलाधार चक्र है जो कि पहला चक्र है जी, पृथ्वी तत्व का निर्माण करने वाला यह चक्र। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। पंजों और थैलियों पर बल देते बिना घुटनों का सहारा लिए मध्य भाग उठाएं और एड़ियां जहां तक जाती हैं पृथ्वी तक ले जाने का प्रयास और छोटी कंठ में। अब ये दोहराए जाने वाले आसन स्थितियां हैं 5 आसन 7 ही हैं सूर्य नमस्कार के जो आपने कर लिए। पर्वत आसन की स्थिति में हम पुनः आगे हैं। ओम मरीचये नमः। ओम मरीचये नमः। दाया पांव आगे, दोनों हाथों के बीच एक बार आता तो उत्तम, अन्यथा सरकाते हुए कमर दबाए, गर्दन मोड़े पीछे। ब्रेन पर भी विशेष प्रभाव पड़ता है जब हम कमर को पीछे मोड़ते हैं। सामान्य श्वासों में हर क्रिया में हम जब अधिक रुकते हैं ओम आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। दूसरा पांव भी आ गया, घुटने सीधे, माथा घुटनों की ओर, पाद हस्तासन की स्थिति में संयम। ओम श्रीत्रे नमः। ओम सवित्रे नमः। बुझाए कानों के साथ गाते हुए आकाश की और गर्दन सहित पीछे। हस्तो उत्थान आसन की स्थिति में संयम। ओम अर्काय नमः। ओम अर्काय नमः। दोनों हाथों को मिलाते हुए प्रणाम आसन की स्थिति में कंधे ढीले हो गए। रक्त की पूर्ति कंधों में होती हुई, मस्तिष्क में होती हुई महसूस करें। ओम भास्कराय नमः। ओम भास्कराय नमः। दोनों हाथ सामने से ही नीचे आसन पर बैठे और सर मंच की ओर करते हुए पीठ के बल शवासन। दोनों को कंधों की चढ़ाई की तरह खुले, अपनी सुविधा अनुसार हथेलियों का रुख आकाश की ओर। हथेलियां शरीर से 5-6 इंच की दूरी पर,
मानो एक उंगली दूसरी उंगली के साथ स्पर्श नहीं कर, इतना ढीला शरीर। पाँव को हलाए, जब पाँव की नसें ढीली हो गई, कंधों को एक दो बार ऊपर नीचे उचकाए पिचकाए तो धड़ की नसें ढीली हो गई। सर को एक दो बार दाएं बाएं करके ढीला छोड़ दे तो मस्तिष्क की नसें ढीली हो गई। हाथों की मुठियां एक दो बार बंद करे खोले तो संपूर्ण शरीर ढीला। अब हिल्ला डुल्ला बंद और मानसिक अवलोकन शरीर के अंगों का दाएं पांव के अंगूठे से दाईं ओर के मस्तिष्क तक और फिर बाईं ओर के मस्तिष्क से बाईं ओर के अंगूठे तक एक एक अंग को निहारे। एनर्जी फॉलोज थॉट। जिस अंग पर ध्यान देंगे उसमें प्रभाव की अनुभूति महसूस करे होती हुई शारीरिक व मानसिक थकान दूर करने वाला यह आसन शवासन विशेष दिन के भोजन के बाद अवश्य इस आसन में आए। जब मानसिक थकान है तब भी करें। और जब भी आप इस आसन में होते हैं तो गहरे एवं लंबे श्वासों का अभ्यास चाहता है। गहरे लंबे श्वास क्या है कि श्वास भरने से कहीं अधिक समय श्वास को बाहर निकालने में लगे ताकि पूरी दूषित वायु जो है बाहर आ जाए और उसके स्थान पर शुद्ध वायु रक्त को साफ करे। और शुद्ध रक्त जब मेरे शरीर को मिलेगा तो पूर्ण शरीर पाँव बनाए और दाई करवट लेते हुए दाई कोहनी का सहारा लेते उठ बैठे। मुख सामने की ओर कर ले, हाथ पीछे रख लें। थोड़ा विश्राम, जो थोड़ी थकान है वो भी दूर हो जाए। आंखें बंद ही रखनी है ताकि ध्यान अंतर्मुखी रहे। कोणासन पाँव बनाए, हाथों का फासला अपनी सुविधा अनुसार इस प्रकार एडजस्ट करें कि बैलेंसिंग पॉइंट ठीक हो जाए। एड़ियों और हथेलियों पर बल देते हुए मध्य भाग ऊपर इतना उठाएं जितनी आपकी कैपेसिटी है ऊपर उठाने की कि मेरे पाँव के तलवे आसन तक चले जाए और गर्दन ढीली। सामान्य श्वास, कोहनियां, कलाइयां, कंधे पुष्ट हो रहे हैं। फेफड़ों में श्वास भरने की क्षमता बढ़ रही है। शरीर का नरम प्रभाव में है। धीरे धीरे वापस और विश्राम पूरा पोत थोड़े खोले, हाथों में भी थोड़ा अधिक फासला कर लें और गर्दन को ढीली रखें, आंखें बंद रखें। योग में के नियम है, यदि हम आंखें बंद रखते हैं तो दुगना लाभ हो जाता है। ध्यान अंतर्मुखी और रखना है, आंखें बंद ही रखने का प्रयास करना। हाँ, यदि कोई नया साधक है तो अवश्य देख सकता है। पाँव बनाए, दाईं ओर दोनों हाथ रखकर बाईं ओर से दोनों घुटनों को मोड़ते हुए वज्रासन में। वज्रासन एकमात्र आसन जो खाना खाने किंतु
जिन्हें घुटनों का दर्द है वो एक और हाथ रखकर थोड़ा सहारा ले सकते हैं। और वज्रासन, एड़ियां खुली हुई, बीच बैठे हुए, कमर गर्दन सीधी रखे हुए, वज्र नाड़ी प्रभाव, पाचन शक्ति सशक्त, लंबी सैर काला। कुष्ठासन के लिए घुटनों के बल खड़े हो जाएं, घुटने पांव कंधों की जड़ाई जितने खुले, लेटे पांव, दोनों हाथ कमर पर इस प्रकार ले जाएं कि अंगूठों की टिप्स बिलेरी की गोटी पर और शेष दोनों हाथों की उंगलियां रहे आगे की ओर मिली हुई आपस। कमर के निचले भाग से जितना अधिक से अधिक झुक सकते हैं पीछे झुके, गर्दन भी ढीली छोड़ दे और घुटनों से जंघाओं तक का भाग सीधा रखे हुए सामान्य श्वासों में रुके। पूरी रीढ़ पर प्रभाव, गोटियां दबने से विशेष प्रभाव, पेट के अवयव खिंचे हुए और आप सामान्य श्वासों में रुके हुए। अब जिनकी कमर मुड़ गई है ठीक और ले जा सकते हैं हाथ या उंगलियां एड़ियों तक मात्र स्पर्श कराए, किंतु घुटनों से जंघाओं तक का भाग जो है बिल्कुल सीधा रहे, सामान्य श्वास रुके हुए। वापस कभी भी आ सकते हैं जो थकान महसूस करें, अन्यथा रुकने के से ही अधिक लाभ रीढ़ दोष निवारण में उत्तम। धीरे धीरे वापस आए और पेट के बल वक्र आसन का विश्राम। बायां हाथ नीचे ऊपर, दायां ऊपर माथा, पांव अधिक से अधिक खोले, एड़ियां अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर, ढीला से। जैसे मगरमच्छ खाना खाने के बाद पेट के बल बैठकर हजम कराता है खाने को, तो वही स्थिति इस समय हमारे शरीर की बनी। अब मकरासन, दूसरा चरण, पांव मिलाए, हाथ ठोड़ी के नीचे गालों के दाएं बाएं रखें, कोहनियां मिलाकर आगे जितनी ले जा सकते हैं ले जाएं। देखिए आ गया प्रभाव सर्वाइकल रीजन पर। जिन्हें सर्वाइकल का दोष है उनके लिए बड़ा उत्तम जयासन, एड़ियां मिली हुई, पंजे लेटे हुए, श्वास भरते हुए दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ते हुए एड़ियां नितंबों तक बिना झटका ले जाने का प्रयास करें। श्वास भरने तक रुकें और फिर श्वास को बाहर निकालते हुए धीरे धीरे मिली हुई एड़ियां वापस घुटनों से टांगों को बाहर की ओर ले जाते हुए इसी प्रकार इस क्रिया को करते रहें। जब एड़ियां पंजे पृथ्वी पर आए तो दाईं ओर के शिथिल आसन में दायां कान पृथ्वी पर रखते हुए दाईं टांग भुजा सीधी, बाईं मुड़ी, बायां हाथ मुख से इतनी दूरी पर जितनी कोहनी, ऐसा लगे कि मानो मेरा बायां कंधा भी स्वाभाविक रूप से आसन के साथ स्पर्श कर रहा है और दोनों नंद भी आसन के साथ स्पर्श किए हुए हैं। शरीर में शीतलता का आभास। हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए उत्तम दाईं ओर का शीतलासन।
मुड़ी टांग भुजा सीधी करे शलवासन, हाथ दोनों जंघाओं के नीचे, कोहनियां पेट के नीचे दाई बाई डोलकर छुप जाए बुझाए शरीर के अंदर, पंजे लेटी स्थिति में, एड़ियां मिली हुई, ठोडी अधिक से अधिक आगे, ठोडी नहीं है उठे समय जब ये क्रिया करनी है। श्वास भरते हुए दाई टांग सीधी, घुटना सीधा रखे हुए ऊपर उठाए और श्वास को बाहर निकालते हुए धीरे धीरे पांव वापस पृथ्वी पर जो ही आए, एड़ियां ढीली छोड़ दे, अंगूठों की टिप्स मिली है। उखड़े हुए श्वासों में हमें कोई क्रिया नहीं करनी है। फिर मिलाए पांव एड़ियां, श्वास भरे और दूसरी टांग बाई उठाए, श्वास बाहर निकालते हुए वापस आए और जो ही पांव नीचे आए पुनः एड़ियां ढीली। ये विश्राम की स्थिति है, हर क्रिया के बाद एक विश्राम। डिस्क बात को प्रभाव में लाने वाला जय आसन कमर दर्द आदि दूर करने में सहायक। फिर एड़ियां बनाए और दोनों मिले हुए पांव ऊपर कम जाए ऊपर चाहे, किंतु खिंचाव पीछे की ओर अधिक बना रहे, घुटने सीधे। सामान्य श्वास, श्वास लेते भी रहे, छोड़ते भी रहे और ठोडी पृथ्वी से ऊपर ना उठने दे। अब बाईं ओर का शिखरासन। अब बायां कान पृथ्वी पर, बाईं टांग भुजा सीधी, दाई मुड़ी ठीक, दाई ओर के आसन के उल्ट, तो लाभ भी उल्ट, निम्न रक्तचाप वालों के लिए सहायक। और जब हम दोनों ओर के आसन करते हैं, दाई ओर का और बाईं ओर का शीतलासन, तो रक्तचाप स्वतः सामान्य हो जाता है। दिल की धड़कनें शांत होती हुई हर धड़कन को देखें। शलवासन में पर्याप्त मात्रा में रक्त का संचार हृदय की ओर आता है और श्वास फूल जाते हैं। इसमें थोड़ा अधिक विश्राम अवश्य लेना। मुड़ी टांग भुजा सीधी करें और दाई भुजा सर की ओर ले जाते हुए करवट बदले, पीठ के बल। थोड़ा विश्राम और कर ले, पांव खोलकर हथेलियों का रुख ऊपर की ओर। जितना हम गहराई और लंबाई में श्वास को भरेंगे या बाहर छोड़ेंगे, उतनी जल्दी श्वास सामान्य होगा। पांव बढ़ाएं, हथेलियां पृथ्वी की ओर करें, पंजे आगे की ओर तारें। नौकासन, श्वास भरते हुए पांव हाथ दर उठाए, नितंबों के बल। जितने मेरे कंधे उठे उतने ही पांव उठे, अर्थात कंधे और पांव के टखने एक सीध में, भुजाएं खिंची हुई पांव की ओर और सामान्य श्वासों में रुके हुए। हर्निया का दोष दूर करने में यह क्रिया सहायक। नाड़ी अपने स्थान पर। सामान्य श्वासों में आप रुके हुए,
बस रुकने के अभ्यास को बढ़ाना, धीरे धीरे वापस। और विश्राम, जब भी पीठ के बल हम विश्राम करते हैं तब मरकट आसन, पाँव मिलाए, बुझाए कंधों की सीध में, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर, टांगों को घुटनों से मोड़े, एड़ियां नितंबों के साथ मिली हुई, श्वास भरे, कंधों में खिंचाव दे और श्वास को बाहर निकालते दोनों मिले घुटने दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर। श्वास भरते मध्य में घुटने गर्दन और मांसपेशियां ढीली की तो स्थिति यही बड़ी हुई, कंधे भी ढीले। शरीर के तीनों भाग प्रभाव करने वाली जानकारी, किडनी पर विशेष प्रभाव, नितंबों की अतिरिक्त बढ़ी हुई चर्बी को कम करने में सहायक। फिर बड़े श्वास कंधों में खिंचाव दे और श्वास को बाहर निकालते उसी प्रकार मिले घुटने बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर, ऊपर वाले घुटने से नीचे वाले घुटने को दबाए, कान दाईं ओर आसन के साथ स्पर्श करे। सामान्य श्वास चाहे कर ले, यदि नहीं रुक सकते ऐसे एक श्वास में, और फिर वापस मध्य में आकर मांसपेशियां ढीली, रक्त की पूर्ति हर अंग में होती हुई महसूस करे जहाँ इस समय इसकी आवश्यकता वो पूर्ण हो रही है। रक्त तो संग में अब लगातार इस क्रिया को करना है, किंतु धीरे धीरे। मिले हुए घुटने रखने हैं, श्वास भरे, करे प्रारंभ, सामान्य श्वास रखे हुए बिल्कुल धीरे धीरे करते रहे। एक बार जब घुटने दाई जाए तो गर्दन बाई आए, घुटने बाई जाए तो गर्दन दाई हो जाए, और पाँव अलग ना हो, अंगूठे से अंगूठा, एड़ी से एड़ी, टखने से टखना मिला रहे और क्रिया चलती है। वापस और घुटने सीधे और खोलकर विश्राम, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर कीजिए। पवन मुक्तासन, पाँव मिलाएं, दाई टांग को घुटने से मोड़े, घुटने से निचला भाग हाथों की उंगलियों को आपस में गूंथ कर पकड़े, श्वास भरे और जंघा से दाई ओर के भाग को दबाए, श्वास को बाहर निकालते गर्दन उठाए, नाक घुटने तक ले जाने का प्रयास। दूसरा पाँव तना होगा और श्वास भरते गर्दन पीछे
और श्वास को बाहर निकालते बुरा घुटना सीधा, पाँव नीचे। फिर बनाए पाँव, अब बाई टांग को मोड़े, उसी प्रकार पकड़े जैसे दाई पकड़ी थी। श्वास भरे और दबाए बाई ओर का भाग नीचे जाने वाली बड़ी आंत प्रभाव में। श्वास को बाहर निकालते नाक घुटने की ओर, जहां तक जाता है, और वापस गर्दन पहले पीछे, फिर मुड़ी डाल सीधे, पाँव नीचे, एरिया पास पास ही। फिर बनाए पाँव, दोनों टांगों को घुटनों से मोड़े, एक साथ पकड़े, पंजे बाएं की ओर ताने, श्वास भरे, फिर दबाए, तिरछी जाने वाली बड़ी आंत प्रभाव में आए और श्वास को छोड़ते नाक घुटने के बीच छोटे से छोटा आकार और छोटा करे, पंजे ताने पृथ्वी की ओर। दूषित वायु का निष्कासन करने वाली चक्रे वापस आ जाए और बुरे घुटने सीधे, शवासन। शवासन को 2 मिनट का होना चाहिए, 2-2.5 मिनट का। पूरी जो थकान है ताकि दूर हो जाए। श्वास भरने से कहीं अधिक समय यदि मैं श्वास को बाहर निकालने में लगाता हूं तो श्वासों में परिपक्वता स्वतः आ जाती है और बहुत जल्दी श्वास सामान्य हो जाते हैं। अब दाई करवट में थोड़ा विश्राम, दायां हाथ तकिए की बात थी और बायां सीधा, घुटनों में थोड़ा खाम, नीला शरीर, हर मांसपेशी नीली। अब बाईं करवट में ठीक इसके उल्ट बायां हाथ तकिए की भांति, दायां सीधा, घुटनों में थोड़ा थम, पूरी बाकी लीला है। पुनः पीठ के बल आ जाए और पाँव ढीले छोड़ दे। कदों की चढ़ाई जितने खुले हुए अपनी क्षमता अनुसार देखे कि कहीं किसी अंग में कोई इस समय खिंचाव नहीं है। नित्य प्रति योग करे, औरों को भी प्रेरित करे। भारतीय योग संस्थान का लक्ष्य योग और जीवन 2। स्वयं तो हम स्वस्थ हो रहे हैं, दूसरों को भी हम प्रेरणा दे, इससे बढ़िया और कोई परोपकार कार्य नहीं। पाँव बढ़ाए और दाई करवट लेते हुए दाई कोनी बाएं हाथ का सहारा देते हुए उठ बैठे, मुंह सामने की ओर करके थोड़ा विश्राम, हाथ पीछे रखे हुए।
आगे मैनेजर साहब सिंह गर्जना आसन व हास्यासन। बनाए स्थिति, घुटने खोलें, 2 बार नाक की अग्र भाग को देखते हुए 1 बार शांभवी मुद्रा में आंखें खोलें, भरे श्वास। गले को सुला लें। चेहरे पर प्रसन्नता भरे भाव लाए और मुंह कसी से व्यवहार करें। खिलखिला के देखा। धन्यवाद। आगे इसी आसन में विश्राम, गहरा लंबा श्वास, धीरे धीरे श्वास भरें, धीरे धीरे छोड़ें। मूल बंध का अभ्यास। भस्त्रिका प्राणायाम। मुठियां बंद करें, कंधों के सामने ले आएं, श्वास भर के मूल बंद लगा लें। क्रिया मूल बंद लगा रहे, अधिक से अधिक श्वास बाहर फेंकने का प्रयास। भरे श्वास। विश्राम। हथेलियां सामने, भरे श्वास। वापस विश्राम। पूर्ण विश्राम हो जाए, घबराहट में कोई क्रिया नहीं, क्रिया में मूल बंध लगा रहे, उत्तम।
बनाए तीसरी स्थिति, हथेलियां सामने, भरे श्वास। वापस विश्राम। उंगलियां कंधों पर, भरे गहरा लंबा श्वास, मूल बंद में रुके, करे प्राणायाम। विश्राम, आसन बदल सकते, हाथ पीछे, गहरे लंबे श्वास, ध्यान प्रभावित अंगों पर। मिलाए पंजे, पांव ताने, पद्मासन या किसी सुविधाजनक आसन में आ जाए। हाथ घुटनों पर चिन्ह मुद्रा, गहरा लंबा श्वास भर के मूल बंद लगाएं, रुके। आकुलता होने पर श्वास बाहर, दोहराएं इसके। अग्निसार प्राणायाम, भरे गहरा लंबा श्वास, मूल बंद लगाए, रुके। आकुलता होने पर श्वास बाहर, नाभि अंदर बाहर, नाभि प्रभावित, ध्यान नाभि को। वापस दूसरी आवृत्ति के लिए भरें श्वास स्वयं। वापस एक बार पुनः भरें श्वास। वापस विश्राम, हाथ ज्ञान मुद्रा में, आगे श्री रवि जी। धन्यवाद। कमर गर्दन सीधी, आंखें कमर से बंद। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए दाएं स्थिति, दाएं हाथ पर अंगूठे से दाएं नासिका को बंद करें, बाएं से श्वास भरें। कंठ तक श्वास भर जाए, बाएं नासिका बंद, दाएं से धीरे धीरे श्वास बाहर करें। पूरा श्वास बाहर आ जाए तो दाएं नासिका से ही श्वास भरें। कंठ पर
श्वास भर जाए, दाहिनी नासिका बंद और बाएं से श्वास छोड़े। ये एक आवृत्ति हुई, आगे की आवृत्ति दोहराते रहें। श्वास बढ़ने व छोड़ने की ध्वनि स्वयं को भी ना सुनाई दे, इतनी क्लियर है। बाईं ओर से श्वास बाहर निकालते हुए क्रिया संपन्न करें। शांत। भ्रामरी प्राणायाम के लिए बाएं स्थिति, दोनों आंखों की दो होंठों के ऊपर और कानों के क्षेत्र अंगूठों से बंद किए हुए जीवा मोड़ के तालु के साथ चिपकाएं। 3 आवृत्तियां करनी है। बड़े श्वास। मुद्रा में आंखें कोमलता से बंद, कमर गर्दन सीधी। ध्यान आज्ञा चक्र में ओम की छवि पर। ओम की लघु ध्वनि लयबद्ध तरीके से और सब एक साथ बोलेंगे, एक एक के अनुपात में।
भरे श्वास। मानसिक जाप, जपा जाप, मन ही मन। ध्यान ओम से हटाएं, श्वासों की ओर ले जाएं। धन्यवाद करें उस परम पिता परमेश्वर का जिसके हाथों में श्वासों की डोर है। हर रोज कोई नया अच्छा कार्य करने का प्रयत्न करें, प्रयास करें, संकल्प लें। खुद भी कक्षा में रोज आएं और औरों को भी आने का लिए प्रेरित करें। ओम की ध्वनि एक बार, तत्पश्चात शांति पाठ सामूहिक। बड़े श्वास। अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेवि। ओम शांति शांति शांति। मिलाएं दोनों हाथ, आहिस्ता करके चलते हैं। मुख पे, पूरे शरीर पे। नमस्ते सर। नमस्कार। क्लैपिंग उनके सामने कर दी थी यार। वीडियो वाला ये कर रही महाराज। आज तो कर दी थी भाई।